वेदा उस ट्रेन में दुबक कर बैठे हुए थे। जो ट्रेन अभी हवा में उड़ रही थी और एक दिशा की ओर जा रही थी। वेदा ने हल्का सा सर बाहर निकाल कर देखा तो वो दंग रह गई। वो ट्रेन बादलों के बीच में थी और तेजी से किसी दिशा की ओर बढ़ती जा रही थी। वेदा एक पल तो ये सोचकर हैरान हो गई कि ट्रेन है या एरोप्लेन। खैर, कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह पर जाकर रुकी। वेदा ने अभी भी अपनी पावर्स को जीरो पर किया हुआ था। वो चुपके से ट्रेन से बाहर निकलते तो वहां पर एक छवि खड़ी थी। काले रंग के लिबास पहने एक आदमी या कहीं कोई आत्मा खड़ी थी जो ट्रेन के चालक से कुछ बात कर रही थी। कल कितनी आत्माएं गई थी? वो ट्रेन चालक सामने से जवाब देता है, मालिक 119। ये सुन वो आकृति हैरान हो गई। 119? पर कैसे? यहां से तो 120 आत्माएं गई थी, तो वहां पर 119 कैसे पहुंची? एक आत्मा कहां गई? पता करो उसका। इतना बोल वो एकदम से पलटा और जहां पर वेदा छुपे हुए थे उस दिशा की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदा की मौजूदगी को अनुभव कर पा रहा है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वेदा तो अभी जीरो पावर पर थे। ना तो वो इंसान में आ रहे थे और ना ही भूत में। वो बस एक बेजान जिस्म की तरह थे। वो आकृति वेदा की ओर आने लगी कि तभी ट्रेन चालक ने कहा, मालिक, शायद वो भी उन बेवकूफों की तरह नीचे कूद गई होगी। उसे भी कहीं कोई इंसान दिख गया होगा तो उसे मारने के लिए चली गई होगी। ये सुन वो आकृति हामी भरती है और कहती है, हाँ, हो सकता है। एक तो इस दुनिया में जितनी आत्माएं रहती हैं उनको इंसान देखे काफी वक्त हो गया। जैसे इंसान देखती है उनका दिमाग घूम जाता है। खैर, आज 120 पूरे वहां पर जाने चाहिए, समझे? तैयारी करो। वो ट्रेन चालक और वो आकृति वहां से चले गए और वेदा ये सोचने लगे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ट्रेन में रोज 120 के करीबन आत्माएं जाती हैं, जिनमें से अगर कोई भी इंसान को देख लेती है तो गुस्से में उन्हें मारने के लिए कूद जाती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इस ट्रेन को देख लेता है तो मारा जाता है। पर आखिर ये काले लिबास वाला है कौन और क्यों आज़ाद करवाना चाहता है उस सम्मोहन की रानी को? इससे इसकी दुनिया में लड़ना बेवकूफ़ी रहेगी। पर किसी तरह मुझे इसके प्लान को फेल करना होगा। पर कैसे करूं? वेदा ये सोच यहाँ वहाँ टहलने लगे। वहाँ की दुनिया भी इंसानी दुनिया की तरह दिखती थी। बस फर्क इतना था कि वहाँ पर जो भी था वो फ़ोन में अपना सर घुसाए नहीं चलता था। वो सब आत्माएं थी, शैतान थे और राक्षस भी वहाँ पर थे। पर देखने में ऐसा लग रहा था कि इंसानों से ज़्यादा डिसिप्लिन उनके अंदर है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंसानों की कोई उजड़ी बस्ती थी जिस पर भूतों ने कब्जा कर लिया। खैर, उन्होंने अपना ऑरा नेगेटिव कर लिया था ताकि वो भी उन भूतों की तरह यहाँ वहाँ घूम सके। वो चलते चलते बस यही सोच रहे थे कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो ट्रेन उस दुनिया में कभी न जा पाए। वो कोई ना कोई तरीका सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें तरकीब आई, अगर मैं किसी तरह इस ट्रेन को भटका दूँ तो मेरा काफ़ी काम हो जाएगा। पर इसके लिए मैं इसे भेजूँ कहाँ पर? कौन सी ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक बार ये ट्रेन चली जाए तो जल्दी वापस ना आए? ऐसी कौन सी दुनिया है वो? माथा खुजाते वो सोचने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि अगर वो इस ट्रेन को किसी तरह कालराज की दुनिया में भेज दें तो वो ट्रेन बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर निकलेगी भी तो उसे समय लगेगा। और उन्हें बस अभी समय ही चाहिए था उस गुफा को मूंदने के लिए और उसे मंत्र बाधित करने के लिए। एक बार अगर उन्होंने उसे मंत्र बाधित कर दिया तो कोई भी आत्मा उसके अंदर नहीं जा पाएगी। पर इस ट्रेन को कालराज की दुनिया में से निकलने में काफ़ी समय लगेगा और शायद कभी भी ट्रेन वहाँ से निकल ना पाए, तो ये और भी अच्छा रहेगा। पर एक चुनौती थी कि वेदा उस ट्रेन को वहाँ तक लेकर कैसे जाए, क्योंकि वह द्वार आता था हिमाचल साइड में और ये ट्रेन जाती है सिक्किम साइड। क्या करूँ मैं? हाँ, वो बेताल बता रहा था कि एक द्वार है जो आसाम में भी खुला हुआ है। अगर किसी तरह मैं इस ट्रेन को आसाम के हाईवे पर ले जाऊँ तो शायद मैं सीधा इसे कालराज की दुनिया में भेज सकूँगा।
पर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो द्वार कहाँ पर है? इतनी देर में वेदा को पीछे से आवाज आई। उसकी चिंता मत कर वेदांत, मैं तुम्हें बताता हूँ द्वार कहाँ पर है। वेदा एकदम से पलट कर देखते हैं तो वहां पर बेताल खड़ा था। आप यहाँ पर कैसे? मतलब आप तो नीचे रहते हो ना? जिस पर एकदम से वो बेताल वेदा के कंधे पर कूदा और बोला, हाँ तो क्या हुआ, ये दुनिया भी मेरी है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। हर दुनिया में आना जाना लगा रहता मेरा। पर वेदांत, तुम तो काफी बदल गए हो, ताकतें बढ़ा ली अपनी, पहचान छुपाए घूम रहे हो, पर शक्ल का क्या करोगे? अच्छा तुम्हें उस द्वार पर जाना है ना, मैं तुम्हें वो द्वार का बता सकता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस ट्रेन को वहां पर लेकर कैसे जाओगे? बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, कोई ना कोई रास्ता तो सोचना होगा। जिस पर मुस्कुराते हुए वेदा कहते हैं, अरे आप उसकी चिंता मत करो, बस मुझे वो द्वार बता दो। ट्रेन को वहां पर कैसे लेकर जाना है वो मैं खुद देख लूंगा। वो बेताल भी हंसने लगा और वेदा भी। वेदा के दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो था, और ये ऐसा प्लान था जिससे ट्रेन पक्का उस कालराज की दुनिया में चले जाएगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तब उन्हें जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज आती है। सुनो सुनो, हमारे मालिक धरती पर सबको न्योता दे रहे हैं। वहां पर स्वादिष्ट खाने मिलेंगे, तरह तरह की मीट होगी। यह अवसर बस 120 आत्माओं को दिया जाएगा, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। जल्दी जल्दी आओ और ले जाओ ये टिकट और पहुंच जाओ भूतनगर के पुराने रेलवे स्टेशन पर। वहां से चलेगी ट्रेन और सीधा जाएगी धरती पर। अगर बढ़िया खाना खाना, मीट खाना तो चलो। ये सुन सभी आत्माएं उस टिकट को लेने के लिए भागी और वेदा भी भागे। किसी तरह धक्का मुक्की करके वेदा को एक टिकट मिल गई। अरे आपके लिए तो मैं टिकट लाना भूल गया, रुकिए लेकर आता हूँ। ये बोल वेदा टिकट लेने जाने लगी कि तभी हंसते हुए बेताल बोला, कोई बात नहीं वेदांत, मैं खुद ले लूंगा। इतना बोल बगल में जाती एक आत्मा को उसने पकड़ा, दबोचा और उसे टिकट छीन ली। चलो मैं भी तैयार हूं उस ट्रेन पर जाने के लिए। वो दोनों हंसने लगे और उसी पुराने स्टेशन की ओर बढ़ने लग गए।